बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से, उन पर तशद्दुद के हवाले से मामला अभी रुका नहीं है। उधर इमरान खान, उन्होंने तकरीर की, एक तकरीर नहीं की बल्कि दो तकरीरें की हैं। एक तो इमरान खान ने शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ रैली निकाली थी। उस रैली में इमरान खान ने तकरीर की थी और उसके बाद फिर दूसरे रोज़ इमरान खान ने रात को लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब किया था। इमरान खान के दोनों खिताबात एक बार फिर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और इन दोनों खिताबात से इस हुकूमत की, जिसको इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उसकी टांगें कांप गई हैं, वो लर्ज कर रह गई है। इसका इजहार इस हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदाम से होता है। रैली के दौरान इमरान खान ने ये कहा था कि IG और DIG इस्लामाबाद ने जो कुछ किया है, जो जुल्म किया है, जो शहबाज गिल पर तशद्दुद किया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ हम केसेस करवाएंगे। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जिस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, ज़ेबा चौधरी ने, शहबाज गिल की हालत देखते हुए भी उनका 2 रोज़ का रिमांड दे दिया, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये इमरान खान ने कहा था। इस पर राना सनाउल्लाह की तरफ से, उनकी वजारत दाखिला की तरफ से इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के हवाले से बातें होने लगी। इमरान खान ने फिर अगले रोज़ लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब किया। इसमें भी लोगों की तादाद लाखों में थी, रैली में भी लाखों लोग आए थे और इसके साथ साथ रैली इस्लामाबाद में थी, ये जलसा रावलपिंडी में था। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान कॉल देते हैं, इमरान खान ने कॉल दी थी और शहर शहर में इसी तरह के इज्तिमात थे। रैली के दौरान इमरान खान ने जो कुछ कहा था, उस पर हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था और उसके साथ ही पैमरा भी एक्शन में आ गया था। उसकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान का कोई भी खिताब बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। पहले भी ये अहकाम दिए जा चुके थे कि कोई भी टॉक शो बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर पैमरा की तरफ से कभी अमल दरामद नहीं करवाया गया। लेकिन इमरान खान पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसका एक मकसद ये था कि इमरान खान का वो जलसा जो लियाकत बाग में होना था, उसकी कम अज़ कम कवरेज हो सके। पाकिस्तान के सारे चैनल्स ने न सिर्फ ये है कि इमरान खान की वो तकरीर बराह रास्त नहीं दिखा भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद रिकॉर्डेड तकरीर भी इन चैनल्स की तरफ से नहीं दिखाई गई। लेकिन इमरान खान की तकरीर नशर ज़रूर हुई है, पाकिस्तानियों ने देखी है, पूरी दुनिया में लोगों ने देखी है। जब चैनल पर पाबंदी लगा दी गई तो लोगों का तजस्सुस बढ़ गया कि इमरान खान आखिर क्या कहना चाहते हैं। इमरान खान ने जो कुछ कहा वो लोगों ने बराह रास्त सुना, यूट्यूब चैनल पर सुना, फेसबुक चैनल पर सुना और कहा जा रहा है कि ऐसा सुनने वालों की, इमरान खान की इस तकरीर को देखने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान में ये डरी हुई हुकूमत, ये सहमी हुई हुकूमत, ये बुखलाई हुई हुकूमत, जिसने इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी थी और इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया था, और फिर इमरान खान की वो तकरीर जो उन्होंने लियाकत बाग में की है, इस पर यह हुकूमत मज़ीद ज़्यादा बुखला गई, झुंझलाहट का शिकार हो गई, बरम हो गई। इसकी तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, पुलिस को बनी गाला भेजा गया। लेकिन जैसे ही पुलिस का रुख इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ हुआ, रावलपिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग फौरी तौर पर वहां पर पहुंच गए और पूरे पाकिस्तान से भी काफिले इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ गामजन हैं। इमरान खान की तरफ से यकीनी तौर पर अदालत से बेल की दरख्वास्त दी जानी थी। इमरान खान ने वो दरख्वास्त दे दी है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, इमरान खान ने अफसरों की तौहीन की है, मजिस्ट्रेट का नाम लिया है, ज़ेबा चौधरी का नाम लिया है, उनको धमकी दी है, पुलिस के अफसरों को धमकी दी है। पुलिस के अफसरों को कई लोग धमकी दे चुके हैं और ये इस्लामाबाद पुलिस नासिर अकबर जिसके सरबराह हैं, जिनको धमकी दी गई थी। उसके बाद इमरान खान के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई। ये पुलिस की तरफ से एक सियासी लीडर के खिलाफ शुरू की गई मुहिम है और फिर पुलिस ने ये जवाब बनाकर
کہ इमरान खान ने पुलिस को धमकियां दी हैं, हमें धमकियां दी हैं। पुलिस ने अपनी गन्नें समेटी, अपना बोरिया भी समेटा और इमरान खान की सिक्योरिटी से इनकार कर दिया। अब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की सिक्योरिटी पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये सिक्योरिटी ख़त्म करने के बाद वही पुलिस जिसने इमरान खान की हिफाजत करनी थी वो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आ गई। लेकिन पाकिस्तानी जिस तरह से इमरान खान की हिफाजत के लिए पहुंचे थे, ये पुलिस खामोशी से चुपके से जैसे आई थी उसी तरह से दुबकी दुबकी सी, सहमी सहमी सी, डरी डरी सी वापस चली गई। मैं बात कर रहा था इमरान खान के खिलाफ पुलिस की मुहिम की। पुलिस मुहिम के साथ साथ इनके खिलाफ हुकूमत की तरफ से भी एक मुहिम जारी है। कहा जा रहा है कि अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो फिर क्या हो गया। इन लोगों की तरफ से शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद का न सिर्फ जवाब पेश किया जा रहा है बल्कि खुशी का इजहार भी किया जा रहा है कि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया गया था, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक, बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद साहब आसफ अली जरदारी, फिर फरियाल तारपुर, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। कई और नाम भी लिए जाते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके साथ भी जेलों में तशद्दुद होता रहा, उनके साथ भी जेलों में बदसलूकी होती रही। उस वक्त तो कोई नहीं बोला था। इन लोगों से ये सवाल किया जाना चाहिए कि जिस तरह का तशद्दुद शहबाज गिल के साथ किया गया है, उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, क्या ये सारा कुछ मरियम नवाज शरीफ के साथ हुआ था, नवाज शरीफ के साथ हुआ था, शहबाज शरीफ के साथ हुआ था, आसफ अली जरदारी के साथ हुआ था, फरियाल तारपुर के साथ हुआ था, ख्वाजा साद रफीक के साथ हुआ था, ख्वाजा आसफ के साथ हुआ था, मिफ्ता इस्माइल के साथ हुआ था, या जिन लोगों का ये लोग नाम लेते हैं उनमें से किसी के साथ भी ऐसा हुआ था? अगर हुआ था तो बता दिया जाए। ये हम जैसे लोगों के लिए इंकशाफ होगा कि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ है, जो जिनसी ज़्यादती हुई है, वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी हुई थी, आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के लीडरों के साथ भी हुई थी। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप लोग हक बजानब हैं शहबाज गिल के खिलाफ ऐसी बातें करने के और शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक पर खुशियां मनाने के। नाज़रीन, आपने शहबाज गिल की वो वीडियो भी देखी होगी, वो तस्वीर भी देखी होंगी जिनमें उनको जेल में दिखाया गया है, लेकिन वो सारी की सारी फेक साबित हुई हैं। इस हवाले से आपके पास एक एक करके सारी मालूमात आ चुकी हैं, लेकिन इसमें एक इजाफा हम ये कर देते हैं, शायद आपके इल्म में हो। अगर आपके इल्म में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए ये एक इंकशाफ होगा कि जिस बंदे को शहबाज गिल दिखाया गया है, उसकी वीडियो बनाई गई है, ये जियो का मुलाजम है, इसका नाम है काज़म अली खान। हम आपको काज़म अली खान की एक्चुअल तस्वीर भी दिखाते हैं और शहबाज गिल की असल तस्वीर और वीडियोस भी दिखाते हैं, जिसमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये शहबाज गिल नहीं है जिसको मरियम औरंगज़ेब की तरफ से शहबाज गिल करार दिया गया है। राना सनाउल्लाह भी इसको शहबाज गिल करार दे रहे हैं। शहबाज गिल की एक जगह पर भी इस तरह से शेप बड़ी हुई नहीं थी, वो हमेशा ऐनक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदा जो अपनी रिपोर्ट पढ़ रहा है उसने ऐनक नहीं लगाई हुई। और उसके अलावा फिर बालों का सबसे बड़ा फ़र्क है, शहबाज गिल के इस तरह के बाल नहीं है जिस तरह के इस तस्वीर में दिखाए गए हैं, और ये तस्वीर यकीनी तौर पर काज़म अली खान की है। वो सारे का सारा हुलिया, सारी की सारी चीज़ें उसी के साथ मिलती हैं। इसके साथ साथ परवेज़ रशीद की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। तलाल चौधरी भी उनकी हमायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, इमरान खान तौहीन अदालत करे, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज ये तौहीन अदालत करें तो उनको सज़ा सुना दी जाती है। सवाल हमारा फिर यही है कि इमरान खान ने क्या उसी तरह से तौहीन अदालत की है जिस तरीके से तलाल चौधरी ने की थी, निहाल हाशमी ने की थी, या इन लोगों के दूसरे लीडरों ने की थी। तलाल चौधरी ने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब उठें, इस्लामाबाद में बैठे हुए ये जो 5 जज हैं इनको गरेबान से पकड़ें। वो कौन से 5 जज थे? वो वही जज थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था,
तलाल चौधरी ने ऐसा कुछ कहा, जलसा में कहा, मियां नवाज शरीफ उस जलसे में मौजूद थे तो इस पर एक्शन लिया गया था। और फिर निहाल हाशमी ने जो कुछ कहा था वो भी पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने जजों को ललकार कर कहा था कि मियां नवाज शरीफ को तुम लोगों ने सजा दी है, इस सजा का तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी नस्लों ने कहाँ रहना है, तुम्हारी नस्लों का जीना पाकिस्तान में हराम कर देंगे। ये निहाल हाशमी की तरफ से कहा गया था। और लीगियो, कोई शर्म करो, कुछ हया करो, मवाजना करते हुए कुछ तो अकल से काम ले लिया करो। इमरान खान क्या कह रहा है और इन लोगों ने क्या कुछ कहा था। आप लोग इमरान खान के साथ इनके बयानों को मिला रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा है कि इस जज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन कैसे लिया जाएगा? उनको घर से उठाकर शहबाज गिल की तरह कहीं जेल में बंद करना उनका मकसद नहीं है। कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। MIT मेंबर इंस्पेक्शन टीम, उसके पास इनका केस जा सकता है। कानून के मुताबिक अगर कोई जज इस तरह का फैसला करता है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, उसकी बदनीति जाहिर हो जाती है। वो फरीक जो मुतासर हुआ होता है वो MIT में अपना केस ले जा सकता है। इसी तरीके से अगर हायर अदलिया के जजेस ऐसा कुछ करते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस जाता है। अगर यही कुछ लोअर अदलिया के जजों से सरजद हो जाता है तो उनको MIT के सामने पेश होना पड़ता है। यही कुछ इमरान खान ने कहा था। इस चीज़ को लेकर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करवा दिया गया है और उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखते हैं इमरान खान को ये लोग गिरफ्तार करते हैं, ये ऐसी जुर्रत नहीं करते। बहरहाल इन लोगों की जुर्रत नहीं है कि इमरान खान की तरफ उंगली भी कर दें। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इनके पीछे भी बूट लगा हुआ है। जैसे इमरान खान ने कहा था कि जब हम इस्लामाबाद पुलिस से पूछते हैं कि तुम लोगों ने शहबाज गिल पर इतना बेईमाना तशद्दुद किया है, तो वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे पीछे बूट लगा हुआ था। और फिर इमरान खान ने लियाकत बाग तकरीर में मजीद इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है, जो भी यहाँ पे इकदाम होता है, जो भी कार्रवाई होती है, ये लोग कह देते हैं कि इसके पीछे फौज है, इसके पीछे न्यूट्रल्स हैं। पंजाब में जब कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो पुलिस की तरफ से गुरेज किया जाता है। पुलिस कहती है कि हमें ऊपर से आर्डर आया है। ऊपर कौन है? न्यूट्रल्स की तरफ उनका इशारा होता है। इमरान खान ने भी यही कहा है कि बूट लगने से बहुत कुछ हो जाता है। राना सनाउल्लाह को भी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हो सकता है कि बूट लगा हो, शहबाज शरीफ को भी बूट लगा हो, इस सारी इंतजामिया को बूट लगा हो और फिर इमरान खान के खिलाफ ये लोग खुलकर सामने आ गए हैं। इमरान खान कोई अनोखी चीज़ नहीं है। इमरान खान कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ। इमरान खान ने कोई जुर्म किया है, उनकी भी गिरफ्तारी बनती है। लेकिन जिन केसेस को लेकर आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उससे इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ की बदबू आती है, अनाद की बदबू आती है, नफरत की बदबू आती है। इस वजह से आप लोग इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं और ऊपर के हुक्म से गिरफ्तार करना चाहते हैं। देखते हैं आप इसमें किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ हम एक अफसोसनाक खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। ये वो हादसा है जो बाग से आने वाली गाड़ी को पेश आया। पाक फौज के जवान उसमें सवार थे, 9 मौका पर शहीद हो गए, 4 शदीद जख्मी हैं। अल्लाह ताला शोहदा की मग़फ़िरत फरमाए। ये हमारे सपूत हैं। जब कौम सोती है तो ये लोग जाग रहे होते हैं। ऐसे वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। इसके बाद हम आखिर में बात कर लेते हैं इमरान खान की मकबूलियत किस तरह से गिर रही है, उसका आपको अंदाज़ा होगा। पहले इमरान खान की कॉल पर लोग लाखों में निकल आते थे, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि इमरान खान के लियाकत बाग के जलसे में सिर्फ 4-5 हज़ार लोग आए थे। मैं समझता हूँ कि ये 4-5 हज़ार भी शायद ज़्यादा कह रहे हैं। अगर ये कह देते कि वहाँ पे 500 लोग आए थे तो फिर भी इनका कहना जायज़ था और इनके मानने वाले मान जाते, सर तस्लीमें खम कर लेते कि वाकई मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अगर कहा है कि इमरान खान के जलसे में 400 लोग आए हैं तो 400 लोग ही आए होंगे। हमने बात की थी इमरान खान की मकबूलियत में कमी की। यकीनन इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है, जिसका सबसे बड़ा सबूत कराची हल्का 245 के नताइज हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट महमूद मौलवी को सिर्फ 29,475 वोट मिले हैं और उनके मुकाबले में जो मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा इत्तेहाद है, PDM है, 16 जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार था,
MQM से उसका तल्लुक है। मोईद अनवर साहब, उनको वोट मिले हैं 13,142, आधे से भी कम। तहरीक लब्बैक का वहाँ पे उम्मीदवार था अहमद रजा कादरी। सारी जमातों ने मिलकर इमरान खान के उम्मीदवार के खिलाफ 13,000 वोट हासिल किए हैं, लेकिन वाहिद पार्टी तहरीक लब्बैक की तरफ से 9,000 से ज़्यादा 10,000 के करीब वोट हासिल किए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि PDM कहाँ पे खड़ी है, इमरान खान की मकबूलियत कहाँ पे खड़ी है, और तहरीक लब्बैक इन पार्टियों को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। आइंदा इलेक्शन में हो सकता है कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के माबैन मुकाबला देखने को मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।